द हार्ट ऑफ आर्ट का 13वां संस्करण भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 20 से 22 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन कपिल मिश्रा मंत्री भाजपा सरकार दिल्ली और संदीप मारवाह के द्वारा किया गया। प्रदर्शनी आयोजक और संस्थापक ज्योति यादव ने इस अवसर पर बताया कि विंदु दारा सिंह इस मंच के मेंटर हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में दिल्ली, एनसीआर और देश के विभिन्न हिस्सों से आए 200 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं, जो 2000 से अधिक कलाकृति प्रदर्शित कर रहे हैं। इन कलाकृतियों में समकालीन, पारंपरिक, अमूर्त और आधुनिक कला की विभिन्न शैलियां और माध्यम शामिल हैं। द हार्ट ऑफ आर्ट भारत के उभरते और स्थापित कलाकारों को अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए प्रतिष्ठित मंच प्रदान करता है। प्रदर्शनी कला प्रेमियों, खरीदारों, संस्थानों, गैलरियों, कला समीक्षकों और संग्राहकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग भारतीय कला से जुड़ सके। इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान दर्शकों को विविध कलाकृतियों का अनुभव करने और कलाकारों से सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। क्या कहे, ये आप पहली बार आए हो, कैसा लगा आपको? हाउ डिड यू फील? सबसे पहले तो मैं मुकेश जी को और ज्योति जी को हृदय से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना शानदार यहाँ पर आयोजन किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट देश भर के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं, जिनमें कुछ पुराने, कुछ नए, कोई बहुत ज़्यादा चर्चित। इन सभी आर्टिस्ट के यहाँ पे कलाओं को देखकर, पेंटिंग्स को देखकर अत्यंत खुशी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि इन 3 दिनों के अंदर जो आर्टिस्ट किसी को नहीं जानता है, वो भी चर्चित होके यहाँ से बाहर निकलेगा। और जो लोग चर्चित हैं, उनको तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही रहा है। ये शायद इनका 13वां एडिशन है और हर बार एडिशन जो है पहले से बेहतर, बड़ा, सुंदर और सुडौल होता है। हार्ट ऑफ आर्ट, और शायद इतना खूबसूरत नाम जो उन्होंने दिया है, जो राइम्स इतने अच्छे हैं कि लोग इस एग्जीबिशन को भूल भी नहीं पाएंगे। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी आर्टिस्टों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सब लोग दिल्ली की सरजमीन से खूब सारा धन, पैसा, पदार्थ, मान, मर्यादा, इज्जत बटोर कर घर पहुंचे। बस मैं भी यही बोलूँगा कि हार्ट ऑफ आर्ट जो है, ये एग्जीबिशन हमारे दिल के बहुत करीब है। ये हार्ट अलग ही है। जिस तरीके से अभी ये दिख रहा है मुझे ये एग्जीबिशन, इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं, जो मेन वाले आर्टिस्ट हैं, उनने बड़े स्टॉल लिए हैं। तो हमारे पहले एग्जीबिशन में छोटे छोटे लोगों ने छोटे छोटे स्टॉल भी लेते थे। तो इट्स गेटिंग बिगर एंड बेटर। जो लोग जिनकी ये पेंटिंग्स हैं, जो ये वैल्यू है, उन्हें यहाँ मिले, लोग आएँ, दिल्ली के लोग आके इसे इंजॉय करें। यही पेंटिंग जो आज आपको यहाँ 40,000 में मिल जाएगी या 1 लाख में मिल जाएगी, 10, 15, 20 साल बाद ये 1 करोड़ की भी हो सकती है। तो दिस इज आर्ट। एंड जब आर्टिस्ट का नाम बढ़ते जाता है, मुझे याद है MF हुसैन जी आके किसी के घर में पेंटिंग बना के चले जाते थे 10 मिनट में और दे देते थे, लेकिन आज वो पेंटिंग उसकी वैल्यू लगाई ही नहीं जा सकती। तो दिस इज़ हाउ एन आर्टिस्ट इज। उनको लाइफ टाइम में जीते जी उनकी वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ये हमारा सपना है। आर्ट बाय क्लिक का जो इन्होंने मेंशन किया है, वो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है। ये सारे आर्टिस्ट अपने वैल्यू जो है, रियल वैल्यू को पता करने के लिए, उससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। वो डालें। सपोज उन्होंने 50,000 रुपये डाला, अगर वो बिक गई तो ठीक है, वरना शेयर मार्केट की तरह उसको 45 कर दिया जाएगा। और अगर वो 50 में बिक गई तो 60 कर दिया जाएगा। तो उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, उनको भी आइडिया आ जाएगा। वो आर्ट बाय क्लिक का ये सपना है। एंड बहुत जल्दी हम फिल्म एक्सपो के दिन होप कर रहे हैं कि वो भी खुल जाए। अगर वो खुल जाए, वो ऑलरेडी है, लेकिन वो प्रॉपरली फंक्शन करे, सारे आर्टिस्ट उस पर डाल सके अपनी पेंटिंग, ये हमारा सपना है। जी, मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं द हार्ट ऑफ आर्ट की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। हार्ट ऑफ आर्ट की जर्नी हमने 2022 में स्टार्ट की थी बिंदु जी के साथ में, जब हमने हमारा पहला शो मुंबई में किया था। और 500 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने पूरे भारत से उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से हमने पहली नींव रखी थी द हार्ट ऑफ आर्ट की, और आज हमारा 13th एडिशन है जो दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है। और हमें बहुत खुशी है कि ये जो जर्नी है वो समय के साथ बड़ी होती जा रही है। मैडम, आज के इस इवेंट की थीम क्या है? थीम हम आर्ट शो ही करते हैं। जितने भी इंडिया के आर्टिस्ट हैं, हर फॉर्मेट में काम करते हैं। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये सबके लिए ओपन है। चाहे आप आर्ट में किसी भी फॉर्मेट में काम करते हो, वो यहाँ पर आकर अपनी टैलेंट को दिखा सकते हो, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ आपको
ट्रेडिशनल फॉर्मेट में भी आर्ट मिलेगा, जैसे हमारे मधुबनी जो है इंडिया की बहुत पुरानी आर्ट वर्क है, वो भी यहाँ पे देखने मिलेगी। तो एट द सेम टाइम लोग वेस्ट मटेरियल से नए तरीके का रेजन आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी यहाँ देखने मिलेगा। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। 200 से अधिक कलाकारों को एक मंच देना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है आपके लिए? चुनौती नहीं होती है, आर्टिस्ट मतलब मुझे लगता है कि हमारा मंच अभी भी बहुत छोटा है, क्योंकि पूरे देश में इतने कलाकार हैं कि उनके लिए हमारे जैसे 10 और भी शो खड़े हो जाए तो कम पड़े। तो आर्टिस्ट बहुत सारे हैं और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करते रहते हैं। तो आपके लिए ये एग्जीबिशन किस स्तर तक ले जाने की आपकी कोशिश जारी है? जैसे पिछले जो हम 3 साल से हमने आर्ट शो किए हैं, तो इसमें हमें बहुत सारे ऐसे कलाकार मिले हैं जिनका काम बहुत ही डिफरेंट है, बहुत बढ़िया है। ऐसे आर्टिस्ट को एक बड़े मंच की ज़रूरत है। तो हमने जो भी 13 साल में जितने ऐसे आर्टिस्ट को कलेक्ट किया है, इनका एक बड़ा शो हम कर रहे हैं भारत मंडपम में ही अगस्त में हमारे फिल्म एक्सपो के साथ में, जहाँ पे बहुत चुनिंदा और बहुत सिलेक्टिव बहुत क्लासिक आर्ट वर्क हम डिस्प्ले करेंगे, जिसमें 2000 से ज़्यादा आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले होंगे। लेकिन आर्ट वर्क जो होगा वो बहुत ही अलग और हायर लेवल का होगा।